वेलकम बैक एवरीवन। पिछली क्लास में हमने देखा कि आप पाथफाइंडर पैनल को किस तरीके से इस्तेमाल करोगे और उसके अंदर आपको और मज़ीद कौन कौन से ऑप्शंस मिलते हैं। आज की क्लास हमारी स्ट्रोक के बारे में होने वाली है। तो जो आप मेरी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं ये है स्ट्रोक। अब स्ट्रोक सिर्फ ये नहीं होता, इसके अंदर और भी मज़ीद ऑप्शंस मौजूद होते हैं। ये तो एक नॉर्मल स्ट्रोक है जिसको आप पेन टूल के थ्रू भी लगा सकते हैं, लाइन टूल के थ्रू भी लगा सकते हैं एंड और भी बहुत सारे तरीके हैं इसको बनाने के, स्ट्रोक लगाने के। बाय द वे, पेन टूल से याद आया, और अगर आपने पेन टूल वाली मेरी क्लास नहीं देखी है तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, पेन टूल सीखो यार। कहते हैं कि जिसने पेन टूल सीख लिया उसने आधा इलिस्ट्रेटर सीख लिया, तो जाओ आधा इलिस्ट्रेटर सीखो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो स्ट्रोक्स के और मज़ीद कहाँ से ऑप्शन आप इनेबल करोगे और क्या सीन है, तो यहाँ आप देख रहे होगे, यहाँ पे आपको स्ट्रोक लिखा हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पे आपको बराबर में उसके वेट नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे हम वेट को और यहाँ पे इस बराबर में जो भी है ये लाइन स्टाइल है, इसको हम इग्नोर करते हुए सीधा चले जाते हैं यहाँ पे जो स्ट्रोक लिखा हुआ है इसके ऊपर। जब आप यहाँ चले जाओगे तो आपके पास ये कुछ इस तरीके से मेन्यू खुल जाएगा। पैनल के अंदर भी यही सारी चीज़ें होती हैं। तो पैनल किस तरीके से ओपन करोगे, आपने सिंपली विंडोज़ के पैनल में चले जाना है, विंडोज़ के ऑप्शन में चले जाना है। यहाँ से आके आप देख सकते हो कहाँ लिखे हुए हैं, ये लिखा हुआ स्ट्रोक, यहाँ पर है इसकी शॉर्टकट Ctrl+F10। आप सिंपली क्लिक कर लो, आपके पास यहाँ पर ये स्ट्रोक का पैनल खुल जाएगा। यहाँ पर आपको मज़ीद ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, वेट देखने को मिल रहा है जो कि आपको बाहर भी देखने को मिल रहा था, ये रहा। यहाँ आपको प्रोफाइल देखने को मिल रही है जो यहाँ भी देखने को मिल रही थी, ये रही। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जो आप बाहर देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको और मज़ीद ऑप्शंस भी मिलेंगे। और मज़ीद ऑप्शंस मतलब किस चीज़ के काम आता है, ये क्या चीज़ है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला यहाँ पर ऊपर से आते हैं नीचे, तो पहले हमारे पास लिखा हुआ है कैप। अब ये कैप क्या बुलाए भाई, कैप ये है कि अगर आप इसको जूम करके देखो तो यहाँ पर इसका एंकर पॉइंट है और यहाँ पर ये जो पाथ एंड हो रही है ये इसी एंकर पॉइंट के बिल्कुल साथ ही हो रही है, राइट। तो ये है हमारा नॉर्मल कैप जो यहाँ पे जिसको बोलते हैं ये लोग बट कैप, ठीक है, ये रहा बट कैप। लेकिन अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि ये कैप मेरी राउंड हो जाए, ठीक है, ये कैप मेरी राउंड हो जाए, तो उसके बराबर में आपके पास एक ऑप्शन दिख रहा होगा राउंड कैप का। आप सिंपली इसको क्लिक कर लें, आपकी कैप आप यहाँ से देख सकते हो राउंड हो चुकी है, लेकिन ये अपने एंकर पॉइंट से थोड़ी सी आगे बढ़ गई है। ये याद रखना कि जब भी आप अपना ये कैप राउंड करेंगे ये आपके एंकर पॉइंट से आगे ज़रूर निकलेगा। लास्ट हमारे पास जो कैप के अंदर मौजूद है वो है प्रोजेक्टिंग कैप। प्रोजेक्टिंग कैप क्या होता है, ये प्रोजेक्टिंग कैप सेम इसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से राउंड कैप काम करता है, लेकिन ये आपके कैप को राउंड नहीं करता। ये आपका कैप आपके एंकर पॉइंट से आगे ज़रूर निकाल देगा लेकिन राउंड नहीं करेगा। सी दिस, मैं ये वाला बटन प्रेस कर रहा हूँ एंड सी दिस, इसने आगे ज़रूर निकाला है लेकिन राउंड नहीं किया है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉर्नर। अब कॉर्नर समझाने के लिए मुझे कोई ऐसी शेप बनानी पड़ेगी जिसके अंदर कॉर्नर है, और वो कॉर्नर बनाने के लिए मैं एक रेक्टेंगल या स्क्वायर बना रहा हूँ। ओके, तो मैं यहाँ एक ही कॉर्नर पे आ जाता हूँ। वैसे ये सारे कॉर्नर्स पे अप्लाई हो रहा होगा। बाय द वे, आपने शेप्स वाली क्लास नहीं देखी है ना, मिस कर रहे हो यार, जाके देखो, ठीक है। आई बटन में लिंक आ रहा होगा, इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ आते हैं और यहाँ देखो कॉर्नर में आपको पहला जो शेप मिलेगी, जो ऑप्शन मिलेगा वो है मीटर जॉइन। अब ये मीटर जॉइन क्या होता है, मीटर जॉइन जो आपको नज़र आ रहा है कॉर्नर जो नॉर्मल कॉर्नर होता है, राइट, पॉइंटेड। सेकंड आपको नज़र आ रहा होगा राउंड जॉइन। अब ये राउंड जॉइन क्या होता है, आप सिंपली इसको क्लिक करके देख लो। राउंड जॉइन कुछ इस तरीके से काम करता है, ये आपके कॉर्नर को राउंड कर देता है बस सिंपली। थर्ड है हमारे पास बेवल जॉइन। अच्छा, ये बेवल जॉइन क्या करता है, ये आपके कॉर्नर्स को काट देता है और स्ट्रेट काटता है लाइक दिस। तो ये है 3 किस्म के कॉर्नर्स आपके पास, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है अलाइन स्ट्रोक। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और अगर आप ये समझ गए तो फिर आप यूँ समझ लें कि अगर आप फिर कोई इलिस्ट्रेशन बनाने बैठेंगे तो आपको बहुत सारे मसले फेस हो रहे होंगे जो कि ये हल भी कर सकता है, राइट।
तो अभी जो आप देख रहे हैं ये है अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर। अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर नॉर्मल होता है, वैसे मैं पहले अपनी सारी सेटिंग्स को नॉर्मल कर लेता हूँ, राइट। अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर, अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर क्या काम करता है, ये आप अगर यहाँ देखें तो मेरी ये स्ट्रोक की जो विड्थ है या वेट है ये काफ़ी चौड़ी है, और ये जो हमारे पास बीच में पाथ चल रही है, राइट, अगर आप इस पर होवर करेंगे तो आपको दिख रहा होगा मेरे कर्सर के साथ लिखा हुआ भी है पाथ। तो ये जो बीच में पाथ आपके पास चल रही है ये इस वक्त इस स्ट्रोक के सेंटर में आ रही है, राइट। अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि ये स्ट्रोक इस पाथ के बीच में आ जाए या अंदर की तरफ आ जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पर उसके लिए भी एक ऑप्शन है अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड, राइट। इस तरीके से ये ऑप्शन दिखता है, सिंपली क्लिक करेंगे और अब आप यहाँ देखें तो ये आपके पास पाथ है। अगर आप देख सकें मेरे कर्सर के साथ अभी भी पाथ लिखा हुआ है, और ये आपके पास अंदर की तरफ इसका स्ट्रोक आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद है वो है अलाइन स्ट्रोक टू आउटसाइड। अब ये बिल्कुल इसका ऑपोजिट काम करता है अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड का। आप क्लिक करें तो आपकी स्ट्रोक आपके पाथ के बाहर आ जाएगी, राइट। तो बिल्कुल इस तरह। तो ये तो था कैप, कॉर्नर और अलाइन स्ट्रोक। आगे हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद है वो है डैश लाइन का। अब डैश लाइन भी बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। आप इसको स्ट्रेट लाइन पे भी कर सकते हो इनेबल, या कोई भी शेप पे भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। तो इसको इनेबल करने के लिए सिंपली आपने यहाँ पर इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लोगे ये आपके पास डॉटेड लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा या डैश लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ अवेलेबल है। आप डैश कितने पॉइंट का डैश चाह रहे हो आप यहाँ पे बता सकते हो, या स्क्रॉल व्हील ऊपर या नीचे करोगे तो इसकी वैल्यूज़ भी ऊपर नीचे होंगी साथ साथ। यहाँ गैप है, अब गैप भी आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हो, राइट। आप चाहो कितना भी गैप दे दो। फॉर एग्जांपल यहाँ 21 पॉइंट्स का डैश है तो मैं 21 पॉइंट्स का ही गैप दे दूँगा, तो इक्वल गैप आ जाएगा। जितने पॉइंट का डैश है उतने ही पॉइंट का गैप भी हो जाएगा। देन यहाँ आपके पास और मज़ीद डैश गैप का ऑप्शन मौजूद है सीधे, राइट। अब ये ऐसे ही तो नहीं है, राइट। तो यहाँ पर आप एक और डैश का साइज़ दे सकते हो, लाइक दिस। आप कुछ भी साइज़ दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं नॉर्मल यहाँ पर रैंडम वैल्यूज़ इंटर कर रहा हूँ। आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर दे सकते हैं, आपके यहाँ पे कंप्लीट आपके ऊपर ही है। तो मैं यहाँ पे डैश बढ़ा रहा हूँ तो ये गैप्स अपने आप आ रहे हैं, और फिर मैं गैप्स को अलग से मैनिपुलेट कर सकता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से आपके पास ये आ जाएगा। मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से रैंडम सी एक चीज़ बन गई है, राइट। तो इस तरीके से आप डैश गैप को एक्सेस करोगे। अगर आप स्क्वायर चाह रहे हो, राइट, अगर आप डॉटेड लाइन चाह रहे हो, आप डैश लाइन नहीं चाह रहे, तो आपको भाई एक चीज़ ये देख लेना कि वेट और डैश का साइज़ बराबर है। तो अगर मैं इन सब को 0 कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसका साइज़ दे रहा हूँ जो भी यहाँ पर हमारे पास साइज़ मौजूद है 18, तो मैं यहाँ पे भी इसको 18 कर देता हूँ, इंटर। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से डॉटेड लाइंस बन जाएंगी। ओके, तो इस तरीके से आप डैश और डॉटेड लाइंस बनाएंगे। आगे हमारे पास और भी ऑप्शंस मौजूद हैं, वो देख लेते हैं। इसके अगला ही हमारे पास जो ऑप्शन है वो है एरो हेड का। अब एरो हेड्स क्या होते हैं? अब एरो हेड आप लोगों को पता ही होगा, अगर आपने एक तीर देखा हो, तीर में एक हेड होता है, एक टेल होता है, राइट।
तो यहाँ पर भी हेड और टेल हमारे पास मौजूद है। यहाँ से आप हेड प्लेस करोगे एंड यहाँ से आप टेल प्लेस करोगे। ओके, तो लाइन आपने सिलेक्ट कर लेनी है लाइन, एंड यहाँ पे आके आप हेड लगा दें, सी दिस। एंड इसी लाइन को सिलेक्ट रखते हुए मैं यहाँ से आ रहा हूँ एंड इसकी टेल लगा रहा हूँ। टेल में ये लगा देता हूँ, राइट। ओके, अब इसका साइज़ मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है, राइट। अच्छा, वैसे बाय द वे यहाँ पे आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद है दोनों तरफ। तो अगर आप डायरेक्शन चेंज करना चाह रहे हैं कि आप इसकी टेल की जगह हेड लगाते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। सिंपली यहाँ से सिलेक्ट करें और हेड की जगह आप टेल वाली चीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसकी हेड और टेल चेंज कर सकते हैं। मैं इसी तरह जा रहा हूँ, ठीक हो गया। यहाँ पर स्केल का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, राइट। यहाँ से आप हेड के स्केल को कम या ज़्यादा करेंगे, यहाँ से आप टेल के स्केल को कम या ज़्यादा करेंगे, और यहाँ से आप इन दोनों को लिंक भी कर सकते हैं। क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ मैं आपको अभी समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इसके हेड का जो साइज़ है वो छोटा करना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ नीचे आपको एरो नज़र आ रहे होंगे, ये दो, इसमें से ये नीचे वाला एरो प्रेस करके रख रहा हूँ। तो ये हमारे पास हेड का साइज़ आप देख सकते हैं छोटा हो रहा है, राइट। सिमिलरली मैं टेल के नीचे जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसका जो स्केल है, इस पे भी नीचे वाले एरो पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और होल्ड करके रख रहा हूँ। तो ये यहाँ पर स्केल इसका भी, टेल का भी डाउन हो रहा है। और अगर मैं ये चाहता हूँ कि यार ये जो हेड और टेल हैं एरो के, इन दोनों का साइज़ साइमल्टेनियसली छोटा हो, राइट। साइमल्टेनियसली छोटे होने से ये मतलब है कि भाई एक साथ छोटा बड़ा हो, जो भी जितना भी हो एक साथ हो, राइट। तो मैं सिंपली यहाँ से इस बटन को इनेबल कर लूँगा। तो अब ये लिंक हो चुके हैं, राइट। अभी अगर मैं एक को भी छोटा करूँगा तो सीधे दोनों छोटे हो रहे हैं, एक को भी बड़ा करूँगा तो दोनों एक साथ बड़े होंगे। तो ये था हमारा स्केल। अलाइन देख लेते हैं। अब अलाइन का क्या मतलब है भाई। यहाँ पे अगर आप यहाँ अभी गौर से देखें तो जहाँ आपका स्ट्रोक एंड हो रहा है या जहाँ आपका एंकर पॉइंट मौजूद है, वहीं पे आपका एरो हेड भी एंड हो रहा है। अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा जहाँ पर स्ट्रोक एंड हो रहा है वहीं से मेरा एरो हेड स्टार्ट हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं सिंपली यहाँ अलाइन के ऑप्शन में आऊँगा एंड यहाँ पर इस पे क्लिक कर दूंगा। तो सीधे यहाँ मेरा स्ट्रोक या एंकर पॉइंट मौजूद है और यहाँ से ही हमारा एरोहेड स्टार्ट हो रहा है और यहाँ आगे एंड हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी, यहाँ पे हमारा एंकर पॉइंट मौजूद है और यहाँ से हमारी टेल स्टार्ट हो रही है, राइट। तो यहाँ से आप अलाइन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। नीचे आपके पास प्रोफाइल्स मौजूद हैं। यहाँ पे सीधे मैं यहाँ 2-3 प्रोफाइल आपको बताता चलूँ जो मैं सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा होता हूँ, और मैं समझता हूँ कि वो जो प्रोफाइल है वो ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है इनके अंदर से, राइट। और दूसरा एक और टूल भी है जो कि विद टूल है। विद टूल आगे आने वाली क्लासेस में हम ज़रूर देखेंगे। और आगे आने वाली क्लासेस से याद आया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक टाइम पे पहुंच जाए और आप उनको मिस ना कर सको, क्योंकि आगे बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। अभी तो जस्ट स्टार्ट है। खैर, प्रोफाइल में आपको बता रहा था कि मैं 2-3 प्रोफाइल आपको बता देता हूँ कौन सी मैं सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा होता हूँ। तो यहाँ पर ये 3 हमारे पास स्ट्रोक्स मौजूद हैं। मैं तीनों में एक को सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड प्रोफाइल में आने के बाद यहाँ पर मैं आपको पहली जो मैं प्रोफाइल बताऊँगा वो यही है, पहली वाली विद प्रोफाइल 1। बाय डिफ़ॉल्ट इसका यही नाम आ रहा होता है। सेकंड जो प्रोफाइल है वो मैं सिंपली यहाँ से ही जाके मैं आपको बताऊँ वो है विद प्रोफाइल 4, जो मैं सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। ये 2 प्रोफाइल टॉप प्रोफाइल्स हैं, ठीक है, क्योंकि मैं मैस्कॉट रिलेटेड काम ज़्यादा कर रहा होता हूँ, तो इस वजह से ये 2 प्रोफाइल्स बहुत ज़्यादा काम आती हैं।
छोटी मोटी आईब्रोज बनाने के लिए तो ये वाली विद प्रोफाइल 1 ही बहुत अच्छी है। एंड लास्टली मैं जो इस्तेमाल कर रहा होता हूँ वो है ये वाली। अब ये वाली जो है इन दो के मुकाबले बहुत कम इस्तेमाल होती है, लेकिन होती ज़रूर हैं, ठीक है। कभी कभी मेल कैरेक्टर्स के आईब्रोज अगर आप देखें तो वो कुछ इस तरीके से ही होते हैं। तो ये प्रोफाइल भी मैं बहुत इस्तेमाल करता हूँ, इन दो के कंपैरेटिवली बहुत कम, लेकिन बहुत इस्तेमाल करता हूँ, राइट। तो या मैं यहाँ पर आपके पास और भी कोई ऑप्शन हैं अवेलेबल, यहाँ से आप इसकी डायरेक्शन बदल सकते हैं। सिंपली इसको आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। इस अभी फ़िलहाल यही वाला अवेलेबल है। अगर आप इसको मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पे अप्लाई करते हैं तो फिर शायद ये वाला भी अवेलेबल हो जाता बटन, ये वाला सीधे फ्लिप अक्रॉस, एंड यहाँ पर है फ्लिप अलोंग। अभी जो हम कर रहे हैं ये फ्लिप अलोंग है। अगर आप यहाँ गौर से देखें तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है और ये सब पे काम करता है बाय द वे, ठीक है। मैं इसको बीच वाली को सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ से ये वाला बटन प्रेस कर रहा हूँ सीधे। तो या दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। कमेंट में अबे भाई कमेंट में बताओ कि क्या आगे आपको टूल सीखना है, बल्कि टूल क्या सीखना है, आप यही बता दो कि वीडियो कैसी लग रही है यार। कोई सवाल है तो वो पूछ लो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। ओके, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।